Let's do question number 5th of exercise 10C. Question is, if 15 tins of the same size contain 234 kg of oil, how much oil will there be in 10 such tins? अगर 15 टिन्स जो कि सेम साइज के हैं उनमें 234 kg ऑयल आता है, तो ऐसे ही 10 सच टिन्स में कितना ऑयल आएगा? तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट वी विल राइट क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 15 टिन्स। 15 टिन्स में कितना ऑयल आता है? 234 kg। 234 kg। अब हम फाइंड करेंगे कि 1 टिन में कितना ऑयल आएगा, तो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 1 टिन। ये क्या वैल्यू होगी? 15 टिन में जितना भी ऑयल आता है उसे हम 15 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करना या अपान में डिनोमिनेटर में 15 लिखना है, सेम ही चीज है। तो 1 टिन में कितना ऑयल आएगा वो पता चल जाएगा। ये वैल्यू केजी में है तो यहां पर हम केजी लिखेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 1 टिन इक्वल टू 234 अपॉन 15 केजी। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 10 टिन्स, तो 1 टिन में जितना भी ऑयल आता है 10 टिन्स में उसका 10 टाइम्स आएगा। दैट मीन्स 1 टिन में जो भी ऑयल आता है दैट मीन्स 234 अपॉन 15, 10 टिन में उसका 10 टाइम्स आएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू केजी में दिया हुआ था, तो यहाँ सभी वैल्यू केजीज में है तो ये भी केजी में आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 10 और 15 दोनों ही डिविजिबल बाय 5 है, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब 234 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3, और जब 234 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 से 1 जा 21, और यहां पे 2 बचेगा, 24 बन जाएगा, 3 8 जा 24, और 78 इंटू 2 करेंगे। अब या नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 78 मल्टीप्लाइड विथ 2, और यूनिट क्या है इसकी? केजी है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 156 केजी। तो क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 10 टिन्स क्या होगा? 156 केजी। यहां क्वेश्चन में पूछा गया था, स्टेटमेंट बनाते हैं, हाउ मच ऑयल विल देयर बी इन 10 सच टिन्स। तो हम लिखेंगे देयर विल बी 156 केजी ऑफ ऑयल इन 10 सच टिन्स। तो आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं। हेंस देयर विल बी 156 kg of oil in 10 such tins. In 10 such tins. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, if 12 liter of diesel is consumed by a car in covering a distance of 222 kilometer, how many kilometers will it go in 22 liter of diesel? तो यहां दिया है कि 12 लीटर में डिस्टेंस कवर करती है कार कितना? 222 किलोमीटर। तो अगर हमें 1 लीटर का पता चल जाए कि 1 लीटर में कितना जाती है, तो इजिली हम 22 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये पता कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 12 लीटर में कार डिस्टेंस कवर करती है 222 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 12 लीटर ऑफ डीजल इक्वल टू 222 किलोमीटर। अब हम फाइंड करेंगे कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कार कवर करेगी। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 लीटर ऑफ डीजल। तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी? तो 12 लीटर में 222 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 1 लीटर में तो 222 को डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 12। तो 12 से इसे डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ डीजल। तो जब भी मैनी का दिया हो और 1 के लिए फाइंड करना है तो ऐसे केसेस में जहां पे प्रोपोर्शनल का केस होता है वहां पे डिवाइड कर देते हैं। जब एक चीज की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की वैल्यू बढ़ेगी, एक चीज की वैल्यू कम होगी तो दूसरे की वैल्यू कम होगी, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल।
तो यहां पर डीजल जब ज्यादा है 12 लीटर है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, जब क्वांटिटी ऑफ डीजल कम हो गई 1 लीटर है तो डिस्टेंस भी कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं। अब जब हमें 1 लीटर ऑफ डीजल में डिस्टेंस पता चल चुका है तो 22 लीटर दैट मीन्स मोर डीजल, डीजल की क्वांटिटी बढ़ेगी तो डिस्टेंस की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस covered by the car in 22 liter of डीजल। तो 1 लीटर डीजल में जितना डिस्टेंस कवर करती थी कार, उस वैल्यू में 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 22 लीटर ऑफ डीजल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। और ये वैल्यू भी किसमें होगी, किलोमीटर में है, तो यहां पर भी हम किलोमीटर लिखेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 22 और 12 की बात करें तो दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसे, तो यहां पर आएगा 11 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब 222 यहाँ पे 6 है तो 6 और 22 दोनों बन जाए 6, और 222 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 37। तो यहाँ पर 37 है न्यूमरेटर में इंटू 11, डिनोमिनेटर में 1 है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, ये किलोमीटर में आएगा। अब 37 इंटू 11 करेंगे तो वैल्यू आएगी 407 किलोमीटर। दैट मीन्स 22 लीटर ऑफ डीजल में कार कितना जाएगी, 407 किलोमीटर। तो आंसर का स्टेटमेंट बना के लिखेंगे यहां पर, हेंस द कार विल गो 407 किलोमीटर इन 22 लीटर ऑफ डीजल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेस ₹540 टू कैरी 25 टन्स ऑफ वेट, व्हाट विल इट चार्ज टू कैरी 35 टन्स। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो वेट कैरी करने का चार्जेस लेती है। अगर वेट 25 टन्स है तो चार्जेस क्या है, ₹540। तो पूछा गया है अगर वेट 35 टन्स होगा तो क्या चार्ज होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हम यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व करते हैं। पहले हम 1 के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट मीन्स 25 टन्स का वेट है तो चार्ज कितना लग रहा है, ₹540। तो हम फाइंड करते हैं कि 1 टन में चार्ज क्या होगा। तो आइए पहले लिखते हैं कि चार्जेस टू कैरी 25 टन्स ऑफ वेट, 25 टन्स ऑफ वेट को कैरी करने का चार्ज कितना है, ₹540। अब यहां पर 25 टन्स का दिया, अगर हम 1 टन्स का फाइंड करना चाहें उसको कैरी करने का क्या चार्ज होगा, तो जब ज्यादा की वैल्यू दी हो और 1 के लिए फाइंड करते हैं तो यहां पर हमें डिवाइड करना होगा। वेट ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज लगेगा, वेट जब कम हो जाएगा तो कम चार्ज लगेगा, तो यहां डिवाइड करेंगे, लेस के लिए डिवाइड करेंगे। मोर वेट मोर चार्ज, लेस वेट लेस चार्ज। तो यहां पर प्रोपोर्शन का केस है, यहां पे डिवाइड करेंगे। यहां लिखेंगे चार्जेस टू कैरी 1 टन ऑफ वेट। तो जो भी 25 टन का चार्ज है दैट मीन्स ₹540, उसको 25 से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स यहां अपान में लिख लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 1 टन ऑफ वेट का चार्ज। अब इसे यहां डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां अभी सिंप्लीफाई नहीं करते हैं क्योंकि आगे अभी और भी ज्यादा कैलकुलेशन करना है, तो इसे हम ऐसे ही रखते हैं। अब फाइंड क्या करना है, चार्जेस टू कैरी 35 टन्स। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है, देयरफॉर चार्जेस टू कैरी 35 टन्स ऑफ वेट तो 1 टन ऑफ वेट का जो चार्ज है ₹540 अपॉन 25,
इसमें हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स इसका 35 टाइम्स कर देंगे तो 35 टन्स ऑफ वेट का चार्ज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 35 25 दोनों 5 से डिविजिबल है तो डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 5 7 जा 35। अब 5 40 और 5 दोनों ही 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड करते हैं, से 5 1 जा 5 और यहाँ पर 5 1 जा 5 और ये 108 108 आएगा। तो ये वैल्यू रुपए में कितनी होगी, 108 इंटू 7। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 756। तो यहां पर रुपए 756 आया। दैट मीन्स 35 टन्स वेट को कैरी करने का चार्ज क्या होगा, रुपए 756। स्टेटमेंट बना लेंगे, व्हाट विल इट चार्ज टू कैरी 35 टन्स। तो हम लिखेंगे इट मतलब कंपनी की बात हो रही है, इट मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी। हेंस ट्रांसपोर्ट कंपनी विल चार्ज रुपए 756 टू कैरी 35 टन्स। इस तरह से स्टेटमेंट बना के लिखेंगे हम। हेंस ट्रांसपोर्ट कंपनी विल चार्ज रुपए 756 टू कैरी 35 टन्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 4.5 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन्स 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर। What weight of copper will there be in 18.9 ग्राम of the alloy। तो देखिए एलॉय किससे बनता है, टू और मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो एक एलॉय है जिस किससे मिलके बना है, उसमें कॉपर और जिंक है। अब कॉपर कितना है, 3.5 ग्राम है। अगर एलॉय कितना है 4.5 ग्राम तो उसमें से कॉपर कितना है 3.5 ग्राम। तो हम यहां फाइंड करेंगे कि अगर एलॉय 1 ग्राम होता तो कॉपर कितना होता। फिर इसमें पूछा गया है कि 18.9 ग्राम अगर एलॉय होता तो कितना वेट होता कॉपर का। तो देखिए एलॉय की क्वांटिटी बढ़ गई, 18.9 ग्राम हो गया तो कॉपर की का जो वेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भी यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। तो आइए पहले लिखते हैं कि वेट ऑफ कॉपर इन 4.5 ग्राम ऑफ एलॉय, ये लिखेंगे 3.5 ग्राम। अगर एलॉय 4.5 ग्राम है तो उसमें से कॉपर कितना है 3.5 ग्राम। यहां पर एलॉय किससे बना हुआ है, कॉपर और जिंक से बना हुआ है। अब अगर एलॉय 1 ग्राम होता तो कॉपर की वैल्यू क्या होती, कॉपर की वैल्यू कम होती। यहां पे एलॉय का वेट ज्यादा होगा तो कॉपर का वेट भी ज्यादा होगा, एलॉय का वेट कम होगा तो कॉपर का वेट भी कम होगा। यहां लिखते हैं वेट ऑफ कॉपर इन 1 ग्राम ऑफ एलॉय। अगर एलॉय का वेट कम हो रहा है तो उसमें जो कॉपर है उसका वेट भी कम हो जाएगा। और उसके लिए क्या करेंगे, कम के लिए क्या करते हैं, लेस के लिए हमेशा डिवीजन करते हैं। तो देखिए 3.5 को अगर डिवाइड कर दिया जाए 4.5 से, इसे अपान में भी लिख सकते हैं, 4.5 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो 1 ग्राम ऑफ एलॉय में कॉपर का वेट होगा। तो 4.5 ग्राम ऑफ एलॉय में कॉपर 3.5 ग्राम है तो 1 ग्राम ऑफ एलॉय में 3.5 को 4.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि 1 ग्राम ऑफ एलॉय में कॉपर का वेट कितना है। जब ये पता चल जाएगा 1 ग्राम ऑफ एलॉय में कॉपर का वेट इतना है, इसे यहां नहीं सॉल्व करते क्योंकि आगे भी कैलकुलेशन करना है, तो इजिली हम फाइंड कर सकते हैं देयरफॉर वेट ऑफ कॉपर इन 18.9 ग्राम ऑफ एलॉय। तो देखिए 1 ग्राम ऑफ एलॉय में कॉपर कितना ये मालूम है, 18.9 ग्राम ऑफ एलॉय का वेट बढ़ गया है तो कॉपर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो जब वैल्यू ज्यादा होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ग्राम ऑफ एलॉय में कॉपर है 3.5 अपॉन 4.5 ग्राम, तो 8.9 ग्राम ऑफ एलॉय में कॉपर क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा के लिए करते हैं मल्टीप्लाई, दैट मीन्स इतने ग्राम वैल्यू आएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर भी 1 डेसिमल प्लेस का नंबर है, डिनोमिनेटर भी 1 डेसिमल प्लेस का नंबर है, तो इनके डेसिमल पॉइंट हम हटा सकते हैं, लिख सकते हैं 35 अपॉन 45। अब 18.9 है, इसका डेसिमल पॉइंट हटाना है तो अपान में हमें 10 लिखना होगा,
तो अगर अपान में 10 लग दें तो इसका डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, और ये वैल्यू ग्राम में है तो ग्राम लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो आइए कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो 35 और 45 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, तो डिवाइड करते हैं। 5 से 7 जा 35, 5 9 जा 45, 9 और 1 189, दोनों ही 9 से डिविजिबल हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और ये 1 21 आ गया। अब न्यूमरेटर में 7 है इंटू 21, 7 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आएगा। डिनोमिनेटर में 1 इंटू 10, दैट मीन्स 10 है। 1 इंटू 10 क्या लिखेंगे? 10, इतने ग्राम। अब डिनोमिनेटर में जब वैल्यू 10 दी रहती है, उसको हटाना हो तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू रहेगी उसमें हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं राइट साइड से फर्स्ट डिजिट के पहले। तो ये 10 हटाना है तो राइट साइड से 1 डिजिट के पहले एक पॉइंट लगा लेते हैं। तो 147 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 14.7 ग्राम। दैट मीन्स 18.9 ग्राम ऑफ एलॉय में कॉपर का वेट कितना होगा? 14.7 ग्राम। स्टेटमेंट बना लेते हैं इसका। Hence there will be 14.7 ग्राम of copper in 18.9 ग्राम of the alloy। ये इसका आंसर होगा। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 35 इनलैंड लेटर्स कॉस्ट रुपए 87.50। हाउ मेनी सच लेटर्स कैन वी बाई फॉर रुपए 315। यहां पर दिया हुआ है कि रुपए 87.50, दैट मीन्स 87 रुपए 50 पैसे कॉस्ट है 35 इनलैंड लेटर्स का। तो अगर 87.50 रुपए की जगह हमारे पास रुपए 315 होते तो हम कितने ऐसे लेटर खरीद सकते थे? तो यहां नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, या जो भी लिखा इनलैंड लेटर्स कैन बी बॉट इन रुपए 87.50। 87.50 रुपए में कितने लेटर्स आते हैं पहले वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ इनलैंड लेटर्स कैन बी बॉट इन रुपए 87.50 इक्वल टू 35। रुपए 87.50 में 35 इनलैंड लेटर्स खरीदे जा सकते हैं। तो रुपए 315 में कितने होंगे? तो हम ये पता करते हैं कि 1 रुपए में कितने आ सकते हैं। तो 1 रुपए में तो कम ही लेटर आएंगे, लेस मनी लेस लेटर्स, तो लेस के लिए डिवाइड करते हैं। तो अगर 87.50 में 35 लेटर्स आते हैं तो 1 रुपए में कितने लेटर आएंगे? तो 35 को डिवाइड कर देंगे 87.50 से। लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ इनलैंड लेटर्स कैन बी बॉट फॉर रुपए 1, या इन रुपए 1, जो भी लिखना चाहें। तो यहां पर लेस मनी लेस लेटर्स, तो 1 रुपए में कम लेटर आएंगे तो कम के लिए डिवाइड करते हैं। तो 35 को 87.50 से डिवाइड कर देंगे। अब इसे क्या लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है, तो अगर हमें इसका डेसिमल पॉइंट हटाना है दैट मीन्स हमें लिखना है 8750। तो न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू होगी उसके राइट में 20 प्लेस करना होगा। डिनोमिनेटर में अगर 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है तो पॉइंट हटाना है, तो ऊपर जो भी नंबर होगा उसके राइट में 20 प्लेस करने होंगे। तो ये इस तरह से हो गया। अब रुपए 1 में कितने लेटर आ सकते हैं पता है, तो रुपए 315 में पूछा है, तो 315 में तो ज्यादा ही लेटर्स आएंगे, और मोर के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 1 में जो वैल्यू है और ज्यादा के लिए जब फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ इनलैंड लेटर्स कैन बी बॉट फॉर रुपए 315 इक्वल टू, तो 1 रुपए में जितने लेटर आ सकते थे दैट मीन 3500 अपॉन 8750, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 315 से। तो 315 रुपए में जितने लेटर्स आ सकते हैं उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो दोनों 10 से डिविजिबल हो जाएंगे, दोनों का 0 जो है लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 350 और यहाँ 875। अब दोनों ही 25 के टेबल में आते हैं। 25 से डिवाइड करेंगे 350 को तो वैल्यू आएगा 14, और 875 को 25 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 35। तो ये क्या बना? 14 इंटू 315 और अपान में 35। अब 14 और 35 दोनों ही डिविजिबल बाय 7 है। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, और 5 और 315 की बात करें तो ये दोनों ही 5 डिविजिबल है। 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5,
और 315 को डिवाइड करेंगे तो 63 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 है और यहाँ 63 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 126। दैट मीन्स रुपए 315 में हम कितने इनलैंड लेटर्स खरीद सकते हैं, तो नंबर ऑफ लेटर्स क्या होंगे 126। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हेंस वी कैन बाय 126 इनलैंड लेटर्स फॉर रुपए 315। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है।